तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप लोग भी यहाँ पे यूपी होमगार्ड में फॉर्म भर चुके हैं या यूपी होमगार्ड में अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका यूपी होमगार्ड भर्ती में क्या बदलाव किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी होमगार्ड का जो भर्ती है उसमें बोला गया है कि सभी कैटेगरीज़ के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी कैटेगरी से है, एसटी से है या ईडब्ल्यूएस से है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें बोला गया है कि सिर्फ यूपी के ही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम जनरल को हटा देते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी को हटा देते हैं। जनरल छोड़ के अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, या शायद इसमें ईबीसी भी आता है। ठीक है, ओबीसी के अंदर ही। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, फॉर्म जब आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म अप्लाई करते समय अगर फॉर्म में आप भर रहे हो कि अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट से पहले आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। वो आपका स्टेट लेवल का भी चलेगा, जो नॉर्मल जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं ना, वो वाला आपका चलेगा। आपका टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 40,000 वैकेंसी है। ठीक है, मतलब 40,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पर यूपी होमगार्ड में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि यूपी होमगार्ड में जो यहाँ पर वेतन है वो बहुत कम है, तो हम फॉर्म अप्लाई करें या ना करें। जैसे वेतन यहाँ पर देखें तो प्रतिदिन का जो ड्यूटी का वेतन है 600 रुपये। तो ये आपका जो 600 रुपये, अगर 600 को, ठीक है, 600 को अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 30 दिन ड्यूटी मिल जाता है, 30 दिन से करते हैं तो 6 3 18, तो 18,000 रुपये होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसका वेतन जो मंथली आपका जो सैलरी होगा वो 18,000 होगा। ऐसा कुछ नहीं बोला गया, आपका बोल रहा है प्रतिदिन का, जितना दिन आप काम कीजिएगा। मान लीजिए कि आपको 25 दिन ही काम किए, लेकिन आपको लगभग जब मिलता है तो पूरा महीना का यहाँ पर काम मिलता है, तो आप 18,000 एक एवरेज लेके चल सकते हैं, 600 पर डे। तो आपको इसमें यूपी होमगार्ड में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई भी जॉब की, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यूपी होमगार्ड में ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी है और ये हमेशा आपके पास रहेगा। ठीक है, आपके मतलब मान लीजिए कोई जॉब नहीं भी लगता है तो ये तो आपके पास 100% रहेगा ही रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आप यहाँ पर यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जैसे फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो है 17 दिसंबर, तो 17 दिसंबर से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ठीक है, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि 17 दिसंबर से पहले जो है आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर लेना है, लास्ट दिन का वेट नहीं करना है। और OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का गलती नहीं करना है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप OTR भरिएगा। OTR फॉर्म, जहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा सबसे पहले आपसे OTR फॉर्म भराया जाएगा, तो OTR फॉर्म में किसी भी तरह का गलती नहीं कीजिएगा। सब डिटेल अच्छा से डालिएगा जो आपके 10th के मार्कशीट में है। ठीक है, वही सब डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें फॉर्म फीस, तो फॉर्म फीस आप जानते हैं कि सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये है, और सिर्फ एससी एसटी के लिए जो फॉर्म फीस है 300 रुपये रखा गया है। तो फॉर्म फीस में कोई ज़्यादा भेदभाव यहाँ पर नहीं किया गया है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। C सर्टिफिकेट के लिए 3 मार्क्स, B सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स, A सर्टिफिकेट के लिए 1 मार्क्स। और आपके पास अगर आपने कभी भी स्काउट एंड गाइड किया होगा, ठीक है, आपके स्कूल में, कॉलेज में स्काउट एंड गाइड कराया जाता है, तो उसके लिए भी आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा स्काउट एंड गाइड के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। अब जो उम्र सीमा रखी गई है, उम्र सीमा यहाँ पर 18 से 30 वर्ष रखी गई है। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग, SC ST, तो आपको जो है उम्र सीमा में भी यहाँ पर छूट दी जाएगी 5 साल का। ठीक है, सभी के लिए कितना का छूट दिया गया है? 5 साल का छूट दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी, SC ST के लिए भी 5 साल का छूट यहाँ पर आपका दिया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें आपका लिखित परीक्षा, सबसे मेन ये है, अगर आप ये लिखित परीक्षा ही नहीं निकाल पाइएगा तो आप आगे जाइएगा तो जाइएगा कैसे। लिखित परीक्षा में आप देख रहे हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान, आपका जो सामान्य ज्ञान है उसी से 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का समय रहेगा। तो ये जो सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट है जो यूपी होमगार्ड में पूछा जाएगा, तो सामान्य ज्ञान देखिए, एक तो नॉर्मल पूछा जाएगा, नॉर्मल जीके, जो कि आपका और सब एग्जाम में पूछा जाता है, और यूपी का भी जीके इसमें पूछा जाएगा। किसका? यूपी का भी जीके। तो इसके लिए जो भी बेस्ट बुक है, ठीक है, इसके लिए जो भी बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूपी होमगार्ड के लिए उस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको वो बुक शो कर रहा होगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली उस बुक का लिंक पर चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम में मिनिमम 25% मार्क्स आपको लाना ही लाना होगा। मतलब अगर आप यहाँ पर निकालिए थे 100 का 25%, तो 100 का जो 25% यहाँ पर अगर निकाल के देखें तो 25 मार्क्स, ठीक है,
तो आपको एग्ज़ाम में मिनिमम 25 मार्क्स लाना होगा आगे जाने के लिए, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया में आगे जाने के लिए मिनिमम 25 मार्क्स लाना होगा, लेकिन कट ऑफ इसका ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 25 मार्क्स से कम आपको नहीं लाना है। आपका जो एग्ज़ाम होगा OMR सीट पर, तो जो आपका एग्ज़ाम OMR सीट पर होगा, तो अभी से आप क्या कर सकते हैं कि OMR बाज़ार में भी मिलता है, ख़रीद के लाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं OMR रंगने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। OMR का एग्ज़ाम जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि 1 नंबर जैसे लिखा हुआ रहता है, फिर A B C गोल करके रहता है, फिर उसको आपको जो सही आंसर रहता है उसको सर्कल अच्छे से करना रहता है। तो एग्ज़ाम की अगर यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यूपी होमगार्ड में, यहाँ पर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था OBC SC ST के बारे में, नीचे में उसके बारे में डिटेल में दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो हाइट है यहाँ पर 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिर्फ जो ST कैटेगरी के हैं, याद रखिएगा, सिर्फ SC भी नहीं, सिर्फ ST कैटेगरी के लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर, कितना 160 सेंटीमीटर। सीना 79 सेंटीमीटर है, फुलाने पर 84 होना चाहिए। ST कैटेगरी के लिए मात्र 77 सेंटीमीटर ही मांगा गया है। उसके बाद महिला की हाइट की बात करें तो महिला का हाइट 152 सेंटीमीटर है, और ST कैटेगरी के महिला का हाइट 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। महिला में जो है चेस्ट नहीं मांगा गया, वजन मांगा गया है, ठीक है, कि आपका जो वेट है 40 kg होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बस बोला है कि मिनिमम, न्यूनतम 40 kg होना चाहिए। अब मैक्सिमम का इन्होंने यहाँ पर कुछ बताया नहीं। अब ये नहीं कि यहाँ पर न्यूनतम 40 kg लिखा है कि तो आपका 80 kg हो, ऐसा नहीं। न्यूनतम 40 kg लिखा है तो आपका यहाँ पर मान के चलिए 60 है, 65 है, 70 है, तो अच्छी बात है। 40 से कम वजन महिला कैंडिडेट का यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपका जो यूपी होमगार्ड के लिए जो दौड़ होगा, ठीक है, परीक्षा, इस शारीरिक परीक्षा में आहत होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है, और जो महिला अभ्यर्थी है उन्हें 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में यहाँ पर दौड़ना है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चलें, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपका जो यहाँ पर सर्टिफिकेट्स के बारे में उन्होंने दिया था, उन्होंने नीचे दिया 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान होने पर अधिक आयु। देखिए ये सबसे मेन चीज़ है। होमगार्ड का भर्ती कहीं पर भी होता है, बिहार में हो, यूपी में हो, कहीं पर भी हो, इन्होंने लिखा है कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी अगर सेम मार्क्स लाते हैं, मान लीजिए कि 100 में से एक बच्चा है जिसका नाम है A, ठीक है, वह भी यहाँ पर 70 नंबर ला लेता है और B भी 70 नंबर ला लेता है, तो किसको लिया जाएगा? दोनों सेम मार्क्स ला लिया है तो उस बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसका, ठीक है, उस बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा जिसका उम्र ज़्यादा है। मान लीजिए कि एक बच्चा का जो उम्र है वो मान के चलते हैं 23 है, एक बच्चा का उम्र जो है 25 है, तो जिसका 25 साल है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि 23 वाला तो फिर से भी अप्लाई कर सकता है। यही सोच के जो है सेकंड वाला को सिलेक्ट कर दिया जाता है। यदि उपयुक्त विचार के बाद भी 2 या 2 अधिक अभ्यर्थी के अंक समान हो तो उसके हाई स्कूल प्रमाण पत्र के उल्लिखित नामों में अंग्रेजी बनवाला, मतलब कि अगर देखिए, अगर यहाँ पर मार्क्स सेम होने के बाद, अगर दोनों का यहाँ पर मार्क्स सेम है तो यहाँ पर क्या बोला गया, जिसकी आयु ज़्यादा होगा, आयु भी बराबर होगा, तो वो लोग क्या देखेगा, नाम, कि आपका नाम A से है कि B से है, C से है। A से है तो आपको यहाँ पर पहले जॉब दे दिया जाएगा। ये सब यहाँ पर देखा जाता है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। बच्चे मेरिट लिस्ट में जो है इसी कारण से यहाँ पर छटते हैं। और देखिए इन्होंने बोला है कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो बना हुआ होना चाहिए, वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। ये नहीं कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया बाद में कहीं से निवास प्रमाण पत्र बनाना, नहीं, फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही आपको बनवा लेना है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर जो है जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 के हिसाब से होना चाहिए। प्रारूप 1 एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में लगभग सबका बनता है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर प्रारूप 1 के हिसाब से ही है, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो उसका प्रारूप 2 है। और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए जो फॉर्मेट है वो प्रारूप 4 है। आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें या प्रारूप लिखा हुआ होगा या एनेक्सर लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? एनेक्सर। आप जाके चेक कर सकते हैं। और यूपी होमगार्ड के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।